कि दुख भरपूर गया माघ का सिंदूर गया और नन्हे नौनिहालों की लगोटियां चली गईं। दुख भरपूर गया माघ का सिंदूर गया नन्हे नौनिहालों की लगोटियां चली गईं। अब बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म का पता ही नहीं पूरे पूरे जिस्म की तो बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है किंतु मेरे परिवार की तो रोटियां चली लौड़े से पंछी। जय हिंद जय भारत। मैं कोराव की इस पावन माटी को झुक करके प्रणाम करता हूं और इस पावन समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। युवा महोत्सव अपनी ऊंचाइयों पर चरम शिखर पर है और एक नया इतिहास रचने की ओर है। मैं चाहता हूं कि एक वो कपिल देव थे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में नाम मशहूर करके भारत का नाम मशहूर किया। एक ये कपिल भाई हैं जिन्होंने युवा महोत्सव करा करके कोराव का नाम पूरे प्रदेश देश में ऊंचा कर दिया है। इसलिए कपिल के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ये लोगों के लिए एक मिसाल बनकर के सामने आए हैं, वरना युवा पीढ़ी कटरीना कैफ की तरफ भागती है, सनी लियोनी की तरफ भागती है और एक ये युवा है यहाँ के लोग जो एक साहित्यिक परंपरा को लेकर के चलते हैं। इसलिए कपिल के लिए ताली होनी चाहिए। प्रणाम करता हूँ इस मंच को, ऐतिहासिक मंच को। अंबर जी को विशेष प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उनका प्यार मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। आइए बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, मैं कभी 3 दिनों की यात्रा के बाद यहाँ सीधे आया हूँ, आज फिर निकलना है मुझे और आपका ये प्यार पाकर के मैं बहुत गदगद हूं। बात शुरू करता हूं। कुछ लोग हैं इस देश के जो पाकिस्तान जाते हैं अचानक और दिल्ली के शाहीन बाग आ जाते हैं। मैं नाम नहीं लेता, आप जानते हैं अय्यर जैसे बहुत से लोग हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे सामने किस पार्टी के लोग बैठे हैं, लेकिन मैं ये सीना ठोक करके कह सकता हूं कि मेरे सामने सच्चे हिंदुस्तानी आर्यावर्त के लोग बैठे हैं। इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं। उन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है, वो पाकिस्तान जाकर के चले आते हैं, लेकिन सच कहकर कहने की हिम्मत रखता हूं और उनके मुंह पर तमाचा मारता हूं सच कहकर के। मंच का ध्यान चाहता हूं, आप लोग समर्थन कर दीजिएगा। अभी तक बड़ी खामोशी से आप बैठे थे, हाथ को खोल करके रखिएगा, यहां से लेके वहां तक और आगे से लेके पीछे तक आपका प्यार मांगता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उन्हें बता देना कि उन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है और कोराव के बेटों को, कोराव के युवाओं को क्या अच्छा लगता है। कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। इसी तिरंगे के साथ पूरा काव्य पाठ करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस तिरंगे के सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए। इस तिरंगे का सम्मान बना रहना चाहिए। इस तिरंगे को लेकर के हम जीते हैं। बहुत शुक्रिया। पिछले 70 सालों में एक इतिहास रहा है, थोड़ा सम्मान दे दीजिएगा। जिस जोश के साथ पढ़ूं उसी जोश के साथ सुन लीजिएगा। मेरा आना सार्थक हो जाएगा, आपका बैठना सार्थक हो जाएगा। पिछले 70 सालों में एक बात चली आई है, अगर वो बात सही कह दूं तो इस आर्यावर्त के लिए अपना हाथ खोलिएगा, क्योंकि जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहां किसी जिले किसी राज्य की बात नहीं होती है, वहां केवल इंडिया और भारत की बात होती है। तो पिछले 70 सालों में एक इतिहास रहा है कि जब देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता था तो हमारा प्रधानमंत्री वो पीछे चलता था, अमेरिका के राष्ट्रपति आगे चलते थे। लेकिन समय बदल गया, आज की तारीख में हमारा प्रधानमंत्री आगे चलता है और अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे चलता है। ये हमारे देश का आर्यावर्त है। ये हमारा देश बदल चुका है। तब 4 पंक्तियां कपिल भाई आपको समर्पित करता हूं, जहां कहीं आप बैठे हो। आपको समर्पित इसलिए करता हूं कि युवा पीढ़ी आकर के देख ले कि आज की युवा पीढ़ी क्या लिख सकती है। अपनी पहचान की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, साहब सुनिएगा मैं क्या लिखता हूं। हसीनाओं के व्हाट्सएप पे नहीं रेस्पॉन्स लिखता हूं, हसीनाओं के व्हाट्सएप पे नहीं रेस्पॉन्स लिखता हूं। किसी पंटी जो पब्लिक का नहीं गुणगान लिखता हूं, किसी बेटी किसी माता किसी राज्य की खातिर ही मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूं। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपके चरणों में नमन करता हूँ। आइए वो पंक्तियां पढ़ता हूँ जिसके लिए आप बैठे हैं, जिसके लिए मुझे पढ़ना था।
पिछले दिनों, पिछले साल की 14 तारीख याद रखिए, लोगों ने वैलेंटाइन मनाया, लोग फूल देख करके चले आए, लेकिन जैसे ही आपने टेलीविजन खोला चीथड़े सामने चले आए, लहू चारों तरफ चला आया, न जाने कितनी लाशें तिरंगे में लिपट करके चली आई। हमने 1 साल कैंडल मार्च निकाले, हमने नमन कर लिया, लेकिन एक सच था वो दफन हो गया। उस सच को मैंने 4 पंक्तियों में निकाला है। और कल अगर आपने 14 तारीख को वैलेंटाइन छोड़ करके शहीद दिवस मना लिया हो तो 4 पंक्तियों का सम्मान कर लीजिएगा, पुलवामा के शहीदों को नमन कर दीजिएगा। 4 पंक्तियां सच कहता हूं, मेरे लिए तालियां मत बजाना, पंक्तियों के लिए तालियां मत बजाना। अगर आंखों में एक भी आंसू बचा हो तो पुलवामा के शहीदों को नमन कर दीजिएगा। पढ़ता हूं, सुनिएगा, जितने लोग बैठे हैं पिछले लोग पीछे तक के लोग समर्थन करिएगा कि मोहब्बत में हिम्मत करता हूं सच कहने की, और सच को सुन करके हिम्मत करके तालियां दे दीजिएगा। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होगा, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होगा। अगर कोई विभीषण सा यहाँ मक्कार न होता, अगर कोई विभीषण सा यहाँ मक्कार न होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। कमाल हो गया, लौड़े से ग्रंथी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहा, क्या कहा मंच आपको? वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। ये सच है और ये सच सुनने की क्षमता आप भी रखेंगे, मैं भी कहने की हिम्मत रखता हूँ। आइए, पिछले दिनों पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं आपकी कलम को प्रणाम करता हूँ कि आप सच को लिखते हैं। एक सच आपने देखा होगा, तो ओवैसी जैसे नेता, जब ओवैसी जैसे नेता जब फौजियों पर राजनीति करते हैं, फौजियों को गाली देते हैं, तब मैंने 4 पंक्तियां निकाली हैं, लाज रख लीजिएगा। इसलिए रखिएगा कि मैं खड़ा हूं, आप बैठे हैं क्योंकि वो सरहद पे खड़े हैं। हमारी माएं घर पे चूल्हा जला रही हैं क्योंकि वो सरहद पे खड़े हैं। हमारी बहनें राखियां बांधती हैं क्योंकि वो सरहद पे खड़े हैं। हम रात में आसानी से सो जाते हैं क्योंकि वो रात भर जागते रहते हैं। इसलिए इन पंक्तियों की लाज रख लीजिएगा। और तमाचा मार देना उन नेताओं के गाल पे जो फौजियों को लेकर के राजनीति करते हैं कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। जिन्होंने हाथ ना खोले हो फौजियों के सम्मान में हाथ तैयार रखिएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। और अगर सच कह दूं तो दोनों हाथ उठा करके चौथी पंक्ति पे फौजियों के सम्मान में हाथ खोलिएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा न आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पर कोई फौजी को भी मारा न जाएगा। जिंदाबाद लौड़े से ग्रंथी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, कमाल हो गया। कन्नौज की धरती कल आपसे आपकी कविताओं से गूंज रही थी, आज प्रयागराज की धरती कोराओं की शान आपसे बढ़ रही है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लौड़े से ग्रंथी के लिए एक गगन भेदी तालियां लौड़े से ग्रंथी। बहुत शुक्रिया। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। दिल्ली का अब अगर कोई लोग राजनीतिक लबादा पहनकर बैठे हो तो उतार दीजिएगा। ना मैं किसी पार्टी का हूं ना आप किसी पार्टी के हैं, केवल एक पार्टी के हैं जिसे भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, आर्यवर्त कहते हैं। अगर वो लबादा पहना हो तो उतार दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में शाहीन बाग है, जेएनयू है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां से आजादी के नारे लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये देश अब्दुल कलाम का देश है, वो भूल जाते हैं अब्दुल हमीद का देश है, वो भूल जाते हैं कि आमिर का देश है। आमिर जैसे लोग जब यहाँ बैठते हैं तो गंगो जमन तहजीब का मंच तैयार हो जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता मोहब्बत का मंच तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग दिल्ली की शाहीन बाग से भूल जाते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अभी तक जिन्होंने हाथ न खोले हो इस बात समर्थन कर दीजिएगा। वो आजादी मांगते हैं, पत्रकार जी बैठे, तमाम युवा साथी बैठे हैं, इतिहास खोल के पढ़िए। आप भूल गए 1947 के पहले जब अंग्रेजों के कोड़े पड़ते थे, अंग्रेजों की लाठियां पड़ती थी, तब उसके बाद हमारे वीर शहीदों ने आपको तो आजादी दे दी। आज आप आजादी मांगते हो, किस बात की आजादी मांगते हो? जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता कौन पढ़ा लिखा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे सामने हिंदुस्तान की माटी के लोग बैठे हैं, जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार है। वो उन्हें तमाचा मारिएगा, पंक्तियां पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और उन्हें उनकी सही जगह पर भेजता हूं जो आजादी मांगते हैं। कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। अपनी
अपनी महिलाओं को वहां पर भेज देते हैं, बैठा देते हैं। उन्हें किसकी आवश्यकता है? चूड़ियों की आवश्यकता है ऐसे मर्दों को कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब, वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब। जो आजादी ही मांगे आज के आजाद भारत में उन्हें चिन्ना की कोठी में कराची भेज दो साहब। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। खरी खरी क्या कहा? उन्हें चिन्ना की आजादी मांगते हैं। भूल गए अंग्रेजों का जमाना, भूल गए गांधी का देश है ये, भूल गए ये जवाहरलाल नेहरू का देश है, वो भूल जाते हैं। चार पंक्तियां इस तैयार में पढ़ता हूं। बहुत से लोग हैं हम पर इल्जाम लगते हैं हम केवल पाकिस्तान पर तमाम बातें कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वीर रस के कभी एक बात और कहते हैं। मेरे मंच पर मातृ तो शक्ति बैठी है, सामने मेरी माई बहने बैठे। चार पंक्तियां यहां से उठाता हूं। अगर सच कह दूं तो न मेरे लिए न पंक्तियों के लिए, दुनिया की हर बेटे के लिए अपना हाथ खोलिएगा और उसे प्यार दीजिएगा जो कोख में मार दी जाती है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच की इज्जत बचाने के लिए समर्थन कर दीजिएगा। यही दुखों को हरती है, यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। बड़े ही शौक से बाबुल मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। बहुत अच्छा, बहुत किसी का क्या कहा किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। बहुत बढ़िया। जिन पंक्तियों के लिए मैंने भूमिका बनाई है वो चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। अच्छा है हमारे देश में पत्रकार भैया गोल्ड मेडल आते हैं, द्युति चंद, पीवी सिंधु, हिमा दास, तमाम ऐसे मेडल लेकर के आती हैं। लेकिन मेरे पुरखों का भी एक दोष रहा होगा, ये मेडल और आ सकते थे, इन मेडलों में और इजाफा हो सकता था। कपिल भैया चार पंक्तियां ये सच निकालने की कोशिश की है और हाथ तैयार रखिएगा। चौथी पंक्ति, अगर आपके मन में मार्मिकता का भाव कहीं आ जाए तो उसे तालियों में तब्दील करिएगा। तालियों का घनत्व इन बेटियों के लिए अपना हाथ खोलिएगा कि द्युति चंद, द्युति हिमा सी फेरो साइन लग गई होती, द्युति हिमा सी फेरो साइन लग गई होती, विदेशों में स्वदेशी की डिवाइन लग गई होती, विदेशों में स्वदेशी की डिवाइन लग गई होती। अगर हम कोख में इन बेटियों का कत्ल न करते, अगर हम कोख में इन बेटियों का कत्ल न करते तो भारत में भी बेटियों की ही लाइन लग गई होती। क्या बात है, कमाल हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कवियों क्या बात है, कवियों से निवेदन है लौलेश के लिए। अगर हम कोख में इन बेटियों का कत्ल ना करते तो भारत में भी बेटियों की ही लाइन लग गई होती। आइए एक सच कहने की हिम्मत करता हूँ। अभी अंबर भाई ने तमाम बातें कही टीवी चैनल की, इस पे ज्यादातर कभी टीवी चैनल कभी बैठे दिव्या दीदी है, तमाम लोग हैं, सब पढ़ते हैं वहां पर। मुझे भी सौभाग्य मिला, वहां से चार पंक्तियां काफी वायरल हो गई, काफी प्यार मिला। उसमें कुछ नहीं है, कोई कविता नहीं है, बस एक छोटा सा सच है। एक तमाचा मारा गया है। एक तमाचा ये है कि जब इस देश का खाने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ना आप सुन सकते हैं चाहे आप किसी भी पार्टी के होंगे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद आप नहीं सुन पाएंगे अगर दिल में हिंदुस्तान किसी कोने में बैठा होगा। मैं भी नहीं सुन पाया, मैंने ये बात कही। इन पंक्तियों ने 165 देशों की यात्राएं कर ली, अब आपका प्यार मांगते हैं। चार पंक्तियां जवाब देता हूं उनको कि वे सुन ले, हम पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकते। चार पंक्तियां वे सुन ले जो यहाँ का खा करके इसी थाली में छेद करते हैं कि गरम लू में खड़े फौजी का हर ईमान जिंदाबाद, गरम लू में खड़े फौजी का हर ईमान जिंदाबाद, ये जंगल मन, ये वंदे मातरम का गान जिंदाबाद। गरम लू में खड़े फौजी का हर ईमान जिंदाबाद, ये जंगल मन, ये वंदे मातरम का गान जिंदाबाद। और चौथी पंक्ति पे एक एक शख्स का हाथ खोल देना हिंदुस्तान के चरणों में कि गरम लू में खड़े फौजी का हर ईमान जिंदाबाद, ये जंगल मन, ये वंदे मातरम का गान जिंदाबाद। मेरी सांसें चलेंगी जब तक, तब तक कहूंगा मैं वो पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या वो पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आपने दुआएं दी। एक नाम मेरे जहन में है, वो नाम आपके जहन में भी है। अभी बहुत दिन नहीं हुए उस नाम को लेकर के। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति में शायद वो नाम आएगा। आपका प्यार मांगती है, और अगर आपको लगता हो कि वो वीर है, अगर आपको लगता हो वो पराक्रमी है, अगर आपको लगता हो वो बहादुर है, तो उसके सम्मान में अपना हाथ खोलेगा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, कुछ नहीं है, केवल छोटी सी तुकबंदी है। कविताएं तो आपको भी शकील भाई सुनाएंगे, तमाम लोग पुष्कर भाई सुनाएंगे, मैं बस थोड़ी सी तुकबंदी जोड़ता हूं और कुछ नहीं। अगर ये तुकबंदी सही करती हो तो अपना प्यार दे दीजिएगा।
ये सीना तान कर सीने पे गोली शूट करते हैं। जिक्र ले आइएगा, थोड़ा सा दृश्य ले आइएगा, जब चौथी पंक्ति में वो नाम आ जाए तो शायद आपके जहन में वो बात आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सीना तान कर सीने पे गोली शूट करते हैं। ये दुश्मन की खुली बालून को भी म्यूट करते हैं। ये दुश्मन की खुली बालून को भी म्यूट करते हैं। ताव देकर के मूंछों पर कुचल कर पाक लौटे हैं। ऐसे हीरो अभिनंदन को हम सैल्यूट करते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लवलेश भाई, क्या आइए, बनाने को भूमिका बहुत बना सकता था, लेकिन मैं भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। लंबी लिस्ट है, मुझे अभी तुरंत निकलना भी है कवि सम्मेलन में रात के, इसलिए मैं आपसे जल्दी जल्दी कुछ बातें और करना चाहता हूं और पढ़ना चाहता हूं। पिछले दिनों राम मंदिर के लेकर के बात आई। आप सब जानते हैं, हम भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। ना भगवान राम जैसा कोई बन सकता है, ना भरत जैसा कोई बन सकता है, ना माता सीता जैसा कोई बन सकता है। लेकिन एक बात है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं यहीं से उठा करके और आपका प्यार मांगता हूं। अगर आपको लगता हो कि माता सीता के लिए ये बात सही कह दी गई हो तो मेरे लिए नहीं, पंक्तियों के लिए नहीं, माता सीता के चरणों में अपना समर्थन दे दीजिएगा, उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा। जितने लोग खड़े हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कि भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना। भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना। प्रभु श्री राम को वनवास में कभी चलने नहीं देना। भरत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना। प्रभु श्री राम को वनवास में कभी चलने नहीं देना। अयोध्या में बने मंदिर मगर मन का निवेदन है, किसी सीता को फिर से आग में चलने नहीं देना। किसी सीता को फिर से आग में जलने नहीं देना। एक ऐसा शख्स जिसने इतना बड़ा मंच तैयार कर दिया, वो भी चाहता तो मोबाइल खोल करके गेम खेल लेता। अंबर भैया सुनिएगा, एक ऐसा शख्स, उसकी उम्र है, वो चाहता गेम खेल लेता, वो चाहता वीडियो देख लेता, यूट्यूब चला लेता, मैच खेल लेता। लेकिन वो कपिल जैसा शख्स जिसने इतना बड़ा मंच सजाया, 4 पंक्तियां कपिल भाई आपके लिए पढ़ता हूं। और कपिल भाई 4 पंक्तियां मेरे लिए मत बजाइएगा, पंक्तियों के लिए एक चौथी पंक्ति में एक शब्द आ जाए तो उस कपिल के लिए अपना हाथ खोल दीजिएगा। और ये पंक्तियां कपिल के लिए पढ़ता हूं, आज ने जिसने इतना बड़ा मंच सजा दिया, और उसके लिए वाकई ये पंक्तियां होनी चाहिए कि अपनी किस्मत में कभी रोया नहीं करते। अपनी किस्मत में कपिल को ध्यान में रखे, चौथी पंक्ति में कपिल को उठा दीजिएगा कि वो आगे चल करके इससे बड़ा माहौल तैयार कर सके कि अपनी किस्मत में कभी रोया नहीं करते, बुज़दिलों जैसे कभी सोया नहीं करते। अपनी किस्मत में कभी रोया नहीं करते, बुज़दिलों जैसे कभी सोया नहीं करते। जिंदगी जंग है, इस जंग से लड़ने के लिए हौसला अपना कभी खोया नहीं करते। बहुत अच्छा, क्या कहा, बहुत अच्छा भाई, हौसला अपना कभी खोया नहीं करते। बहुत शुक्रिया। ये मंच, ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, कवियों की भी जिम्मेदारी बनती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद आप कह सके कि कवि आया और चिल्ला करके चला गया। 4 पंक्तियां जिम्मेदारी की पढ़ता हूं। और अगर आपको लगता हो कि मैंने गंगो जमन तहजीब की मोहब्बत की बात कर दी हो तो वीर रस का ये भी एक नमूना देखिएगा कि वीर रस का कभी केवल पाकिस्तान पर नहीं चिल्लाता, और भी बातें कह सकता है। इस मंच पे शकील है, आमिर है, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको यह मंच हिंदू मुस्लिम एकता का लग जाए तो चौथी पंक्ति में इस मंच के लिए हाथ खोल दीजिएगा। कितना बढ़िया मंच तैयार कर दिया गया कि जुमे की आप सबकी तरफ से इस पूरे मंच को पंक्तियां देता हूं कि जुमे की तेरी टोपी वही की फल में लाऊंगा। जुमे की एक तेरी टोपी वही की फल में लाऊंगा। मेरे यारा पठानी प्यार का बादल में लाऊंगा। मेरे यारा पठानी प्यार का बादल में लाऊंगा कि जिससे नफरतों की मैल खुद ही साफ हो जाए कि तेरे वजू के लोटे में वो गंगा जल में लाऊंगा। कि तेरे वजू के लोटे में वो गंगा जल में लाऊंगा। आइए, कहने का तरीका क्या बात है। पिछले दिनों एक जम्मू कश्मीर से धारा हटाई जाती है। मैं नहीं जानता कि आपको पसंद आई कि नहीं, लेकिन अगर मैं एक निवेदन करता हूं, अगर आपको लगता हो कि कश्मीरियों का दर्द अगर दूर करने के लिए अनुच्छेद 370 हटा देना आपको सही लगा हो तो उस फैसले का एक बार ताली बजाकर सम्मान कर दीजिएगा। कि अगर आपको लगता है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कि ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब एक चीज और है, वो चीज क्या है चौथी पंक्ति में बताता हूं, आपका ही हिस्सा, क्योंकि आप जानते हैं 1947 में पाकिस्तान बना है। अब वो कब खत्म हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है। हम तो सदियों से थे, सदियों तक हैं और सदियों तक हमेशा रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान सनातन संस्कृति का अमर हो चुका है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और चौथी पंक्ति पे सही कर दूं
तो मेरे लिए नहीं, पंक्तियों के लिए नहीं, तिरंगे के सम्मान में अपना हाथ खोल दीजिएगा कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़। भारत माता की। बहुत अच्छा, गाड़ दिया, चिंता मत करना। एक बार अंबर भाई के लिए ताली बजा दीजिए, एक बार जोरदार ताली अंबर भाई के लिए, ऐसे समर्थन के लिए। बहुत अच्छा। बस 1 मिनट आपके बीच और रहूंगा, मुझे भी निकलना है। आपको भी ना लगे कि कहीं मैं ज्यादा पढ़ गया। अगर आप 1 मिनट मुझे और सुनना चाहते हैं तो ताली बजाकर आदेश दे दें तो मैं 1 मिनट पढ़ दूं। बहुत शुक्रिया, स्वागत है लवलेश, क्या बात है। आइए, युवा पीढ़ी है मेरे सामने, मेरी जिम्मेदारी बनती है। पिछले दिनों माताओं बहनों की जो इज्जतें लूटी गई, हम शर्मिंदा हुए, आप शर्मिंदा हुए। मैंने चंबल की घाटी से एक नाम निकाला है। हम मुजरिमों पर, आप जानते हैं निर्भया का दोषी आज कितने सालों से जेल में है, कितने पैसे खर्च कर दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं हैदराबाद पुलिस को। आप एक बार ताली बजाकर बता दें कि हैदराबाद पुलिस के लिए क्या होना चाहिए। सैल्यूट करता हूं, तुरंत उन्हें यहां से कहां भेज दिया आप जानते हैं। चंबल की घाटी से एक नाम अंबर भैया निकालता हूं। और क्या ऐसे लोगों के लिए हश्र होना चाहिए, क्योंकि वो बहन मेरी भी हो सकती है, अंबर भाई की बहन हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी बहन हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति में समर्थन करके आशीर्वाद दे दीजिएगा कि बदन पे गोलियां देकर धड़कती मौत दे देना। और चंबल की घाटी से नाम सही निकाल दूं तो उसके सम्मान में अपना हाथ खोलिएगा कि बदन पे गोलियां देकर धड़कती मौत दे देना, कुचलकारी के नीचे ही रगड़ती मौत दे देना, कुचलकारी के नीचे ही रगड़ती मौत दे देना। दरिंदों को किसी फांसी के फंदे पे न लटकाना, इन्हें फूलन के हाथों से तड़पती मौत दे देना। कमाल हो गया यार, लिखने का तरीका। फूलन नहीं है तब भी फूलन, इन्हें फूलन के हाथों से तड़पती मौत दे देना। बहुत शुक्रिया। राम रहीम आ गए, आसाराम आ गए, चिन्मयानंद आ गए। लेकिन ये हास्य की बात नहीं है, अभी अंबर भाई हास्य की बात करेंगे और तमाम लोग करेंगे। 4 पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत करता हूं। ऐसे लोगों के लिए हास्य क्या होना चाहिए, अपने जहन में बात रखे और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इस बार भी समर्थन कर दीजिएगा कि जो भगवान को किया बदरंग उसे शीशे से झटका दो, जो भगवान को किया बदरंग उसे शीशे से झटका दो, उसे कर दो भिखारी सा जरा जोरों का झटका दो, उसे कर दो भिखारी सा जरा जोरों का झटका दो। अगर बेटी बहन का मान और सम्मान रखना है तो ऐसे चिन्मयानंदों को फांसी पर ही लटका दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। एक अंतिम कविता पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ, छोटी सी कविता है, इसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। बस एक छोटी सी भूमिका है, ताली मत बजाइएगा, छोटी सी कविता सुन लीजिएगा, मैं अपनी जगह लूंगा तो बस उसी सम्मान में अपना हाथ खोल दीजिएगा, चुप होकर के सुन लीजिएगा। कश्मीर पर तमाम बातें लिखी गई। अब मैंने कुछ इसमें कहने की कोशिश की है, लिखा मैंने है, लेकिन ये कश्मीर की बात है। कश्मीर क्या कहता है, एक छोटी सी कविता सुनिएगा, शांत होकर सुन लीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। कि मैं जन्नत हूँ वतन की, लोग मुझे तस्वीर कहते हैं। मैं जन्नत हूँ वतन की, लोग मुझे तस्वीर कहते हैं। रगों में प्यार मैं भर दूं, मुझे वो पीर कहते हैं। रगों में प्यार मैं भर दूं, मुझे वो पीर कहते हैं। मुझे ना पाक ना ही चीन कभी भी छीन पाएगा, मुझे ना पाक ना ही चीन कभी भी छीन पाएगा। मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। और कटेंगे सर अगर तो सुन मोहम्मद रूठ जाएंगे। अब कश्मीर पाकिस्तान से कहता है कि कटेंगे सर अगर तो सुन मोहम्मद रूठ जाएंगे। दुआओं के सगे धागे स्वयं ही टूट जाएंगे। ए पाकिस्तान समय रहते मुझे तू भूल ही जाना, बहुत जल्दी तेरे पापों के पटके फूट जाएंगे। और मेरी खातिर क्यों लड़ते हो, मैं पहले से किसी का हूँ तो सुन लो तुम भी, भारत की मुझे जागीर कहते हैं। मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। और मुझे बातों नहीं, मेरी हिफाजत तुम करो मिलकर, कि गोली मारो नफरत को, मोहब्बत तुम करो मिलकर। अगर खोया हुआ सम्मान 47 का पाना है तो भारत की बनो औलाद, मोहब्बत तुम करो मिलकर। और मुझे न डर है टोपी का न कोई लाल गमछे का, मैं दुश्मन की चला दूं चीज, मुझे वो तीर कहते हैं। मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं। मेरा तो मोल है अनमोल, मुझे कश्मीर कहते हैं।
कपिल की तरफ से अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके जगह लेता हूं। कपिल का संदेश कोराओं के तमाम युवाओं के लिए कि आप इस तरह बनने की कोशिश कीजिए कि स्वयं की जिंदगी बांधो वो दोहा छंद के जैसे। कपिल की तरफ से संदेश लेकर करके जाता हूं कि स्वयं की जिंदगी बांधो वो दोहा छंद के जैसे, स्वयं की जिंदगी बांधो वो दोहा छंद के जैसे, सनातन संस्कृति रखो मधुर संबंध के जैसे, रही माया की आशा राम सा बनने में क्या रखा है, जो बनना है तो बनिए आप विवेकानंद के जैसे, बनना है। बोलिए भारत माता की, एक बार मिल करके लगा दीजिए, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।